नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, चरखी दादरी लगातार विकास कार्यों को लेकर के बार बार परेशान होता रहा है। चरखी दादरी में इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे चरखी दादरी में हालात यही हैं, क्योंकि आम जन तो परेशान है ही है, उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो ज़िला है वो विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी परेशान है। क्योंकि ना तो विकास कार्य हो रहे हैं, कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं तो उनको पूरा नहीं किया जा रहा, पूरा कोई हो गया है तो उसको शुरू नहीं किया जा रहा कि ताकि वो आम जन के काम आ सके। ऐसी एक स्थिति को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपको मैं बता दूं, ढाणी फाटक के पास इस वक्त हम बैठे हैं। आसपास के दुकानदार हैं हमारे साथ, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 2 के नरेंद्र दहिया, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी सारे जो लोग हैं आसपास में जो रहने वाले हैं या फिर दुकानें हैं उनकी, वो हैं। मुद्दा आज का है कि काफ़ी समय से जो यहाँ से जो फ्लाईओवर बनाया गया था, काफ़ी समय से वो बंद है। बार बार बात की जाती है तो सुनने को मिलता है कि स्ट्रेंथनिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा स्ट्रेंथनिंग का कार्य है कि जो लगातार चलता जा रहा है। कुछ सालों पहले बना हुआ ये जो फ्लाईओवर है, अभी से उसको स्ट्रेंथनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि इस तरह के फ्लाईओवर्स की जो लाइफ होती है वो कम से कम भी 50 साल 100 साल तो कम से कम भी होती होगी, लेकिन अभी से पहले ही कहाँ से उसको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ गई है, समझ नहीं आ रहा है। तो आज सभी लोगों से बात करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि जो यहाँ पर ढाणी फाटक जो है, हालांकि रेलवे कहता है कि जब फ्लाईओवर बन जाता है तो नीचे से फाटक नहीं दे सकते, लेकिन आम जन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फाटक को छोड़ा गया, उसको भी तिरछा छोड़ रखा है, जिसकी वजह से वहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लगातार जाम लगता है। बात करेंगे आज यहीं से सभी से कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं, क्या जिला प्रशासन जो है वो कार्य कर भी रहा है या नहीं। भैया साहब, क्या कहोगे? ये जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे अपने ऊपर से ही अभी ये फ्लाईओवर है, सामने ही बिल्कुल फाटक भी है, क्या लग रहा है, क्या कुछ काम कर रहा है जिला प्रशासन? देखो जी, न तो जिला प्रशासन काम कर रहा है और न ये बीजेपी सरकार काम कर रही है। हमने ये, मेरे ख्याल से इस टेंडर का समय था शायद 12 महीने का, शायद वो भी पूरा हो लिया है, न एक्स्ट्रा टाइम बढ़वाया भी होगा। और ये इस पुल के ऊपर काम होया रिपेयर का, और ये रोड बना। आज इस रोड को बने हुए पुल के ऊपर मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए। सिर्फ एक एंगल का काम बच रहा है थोड़ा थोड़ा, और 4 महीने से मैं डीसी साहब को भी बोला है, यहाँ भी लिख दे लिया, जो NHI के मैनेजर हैं वहाँ भी दे लिया, और एक शिकायत हमने जो NHI के चेयरमैन है उसके मेल पे भी भेज ली। हमने सारे दुकानदारों ने, भाइयों ने इकट्ठा होकर भेजी थी, भाई ये पुल शुरू करवाया जाए, इतने दिन से रोका हुआ है, जनता परेशान है, या जाम लगता है नीचे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और जब ये नीचे जब ये ब्लॉक लग रहे थे तो डीसी मैम के पास गए थे, डीसी में सांसद के पास भी गए थे, और उन्होंने ये कहा था, ये वो देख के भी गई थी खुद डीसी मैम, भाई ये जो सर्विस रोड है इस पे एक गाड़ी निकलती है, भाई इसको 2-2 फुट थोड़ा कम कर दो, चौड़ा कर दो रोड को, तो 2 गाड़ी आराम से निकल जाएंगी, यहाँ जाम नहीं लगेगा। डीसी मैम ने भी बोल दिया था, इनके कोई PD होते होंगे साहब, उनको भी बोल दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होया। और आज आप ये बता रहे हो कि ये भाई जाँच कर रहे हैं इसकी, इसलिए लेट हो रहे हैं। इस पुल के, इस रोड में, और जहाँ ये ब्लॉक लगाए हैं आप देखा सकते हो, न तो इन्होंने पूरा काम करा, घटिया सतर का माल लगा रखा है, और बिल्कुल 2 नंबर का सारा माल लग रहा है। इसकी एक तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, न तो अच्छी सामग्री लग रही, न अच्छा काम हो रहा, और इतने दिन से यहाँ लोग जनता तंग है, बार बार जाम लगता है। किसी ने हॉस्पिटल में जाना पड़ा है, किसी ने स्कूल कॉलेज में भी जाना पड़ा है, लोग 2-2 किलोमीटर घूम के जाते हैं। तो ऊपर से तो बंद है, नीचे फाटक बंद हो जाती है, अंडरपास में जाम रहता है, तो लोग कहाँ से जाए? मतलब दादरी के अंदर अगर दिल्ली साइड से आवेंगे तो घुसने का रास्ता नहीं है दादरी शहर में जी। ये नौबत आ रही है आज के दिन में जी, बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बंद होने के बाद चरखी दादरी से जो बाहर जो बाईपास है उसके ऊपर हर रोज़ सुबह शाम अगर आप लोग देखेंगे तो लगातार काफ़ी लंबा ट्रकों का जाम देखने को मिलता है, क्योंकि जब सीधा जाने का रास्ता बंद हो जाता है और बाईपास के ऊपर से जो ट्रक इतने सारे हो जाते हैं कि वहाँ पर बड़ा जाम की स्थिति बन जाती है। और भी लोग हैं, ज़रा जान लेते हैं जी, क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आज के दिन? जाम काफ़ी रहता है यहाँ, अवैध वाहन भी खड़े रहते हैं, दिक्कत है, काफ़ी परेशानी है।
तो रास्ता भी कोई सीधा नहीं है। जैसे डाणी फाटक वाला है वो रास्ता सीधा नहीं है जी। उसके बीच में भी काफ़ी अवरोध बना रखे हैं लोगों ने समाधान, क्योंकि जिगजैग बना रखा है वो पूरा, बना है। तो वहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाता। खासकर मैंने देखा है कि जिस टाइम पर फाटक बंद होता है और वापस खुलता है तो वो जो स्थिति होती है बड़ी ही भयानक होती है। कभी जब निकले हैं आप उधर से तो क्या हालात रहे हैं? हादसे का भय रहता है जी। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। और अवैध वाहन भी खड़े रहते हैं नीचे, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हर तरफ ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं, जरा जानेंगे। भाई साहब क्या कहोगे आप क्या कहोगे जो ये हालात जो आज बने हुए हैं, चाहे फ्लाईओवर का हाल है चाहे फाटक का हाल है, क्या लगता है? कौन सन बना सब 2008 में 8 तो 10 2008 से 10 साल में 4 साल में पुल का कार्यकाल पूरा हुआ था और उस समय की रद्दी सामग्री पूरी की गई थी और उस समय से इसमें पुल में हर बार रिपेयरिंग मांगता रहता है ये, हर महीने 2 महीने में। अभी पिछले 8 महीने से फ्लाईओवर बंद है, मार्केट के लोग हैं तो हमारे को काफ़ी दिक्कतें रहती काम धंधे में और हमारे को ना पार्किंग सुविधा दी जा रही, नीचे जाम के हालात बने रहते हैं। आप लोग मार्केट के काफ़ी सारे लोग मिलकर के डीसी के पास गए थे, आपने पूछा था कि भाई अगर रोड को चौड़ा करवाया जा सके, जो बीच का डिवाइडर उसको कम करके, तो क्या वो जो आप लोगों की मांग थी वो मानी गई थी? हमारी तो जुत्ती इसकी घूम घूम के क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुन नहीं रहा, कुछ भी जो एक बार छोड़ भी दिया था शायद जगह, उसको वापस से बना दिया गया क्या? बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। कितने लोग इकट्ठे हो जाए, सिर्फ राजनीति गेम चलता है। सुन सकते हैं आप, राजनीतिक गेम चल सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे वकील भाई साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा जान लेते हैं हालात क्या देखते हो भाई साहब आजकल? देखिए, शहर के हालात बद से बदतर की तरफ चले जा रहे हैं। निरंतर हजारों वाहन इस पुल से ऊपर से गुजरते थे। ना तो इस पुल का शुरू से ही जो निर्माण हुआ वो सही दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ है, न दोबारा से इसको जब रिपेयरिंग का जो मामला आया वो भी सरकार अनदेखी कर रही है। दादरी के सभी लोग अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दादरी के लोगों ने जिन मुद्दों पर आम जन के नेता को चुना था वो अपने नेता उनके अपनी काबिलियत पर खरे नहीं उतरे। ना तो दादरी के अंदर पीने का पानी है, ना ही किसी प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम है। दादरी अपने आप में एक बद से बदतर शहर की नज़र में आ रही है। दादरी सी ग्रेड की जिला के नाम पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं ना दी जा रही है दादरी की। इससे अच्छा तो तहसील ठीक था दादरी। तो अभी जैसे काफ़ी बार मैं सुनने को मिलता है कि दादरी जिला प्रशासन है बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। आज भी मैं शायद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, आज खुद सांसद धर्मवीर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि चरखी दादरी के उपायुक्त तो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्य करने वाले हैं। ऐसे शानदार अधिकारियों मिलने के बाद हर लोग तरफ जब उनकी तारीफ़ें हो रही हैं तब भी काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अधिकारी का काम है उन कार्यों को जो ग्रांट ऊपर से आती हैं उनको सुचारू रूप से उसमें लगवाने के लिए। अब उपायुक्त महोदय कुछ चंद दिनों पहले ही यहाँ आई हैं चरखी दादरी के अंदर। अब उनका कोई किसी प्रकार का ठिकरा उनके सर फोड़ना ये तो बहुत छोटी बात होगी। अगर सांसद महोदय हमारे चरखी दादरी जिले को पूर्णतः ग्रांट दिलवाते, कोई बड़ी तरीके के इनके ड्रेनेज सिस्टम या पानी के लिए कोई अच्छे इस प्रकार के कोई ग्रांटों को लाते तो चरखी दादरी में अच्छे तरीके से ग्रांट लग पाती और दादरी की कायाकल्प होती। लेकिन जिले के नाम पर सिर्फ वही पुरानी बातें कि आप देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। अगर पानी के पीने की बात करें तो एक्शन महोदय कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो 1 हफ्ता वो कल वो आज तक नहीं आया दादरी का। तो कहा जा रहा है कि हमने तो जो पेयजल की सप्लाई के लिए अलग से जो पॉन्ड्स जो बनाए गए थे उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, काफ़ी सारा पानी स्टोर कर लिया, उसके बावजूद हालत ये। देखिए, ये कहने मात्र से है कि कैपेसिटी बढ़ा दी। आप अच्छे पत्रकार हैं, आप जाकर आप मुआयना करके आए कि कौन से टैंकर में कहाँ किस कैपेसिटी बढ़ाई है जलघर की। सिर्फ कहने मात्र से जलघर की बढ़ाई नहीं बढ़ती कि वो उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। चरखी दादरी आज भी गांव का एक जीवन जो सिंपल गांव होता है उससे बदतर जीवन जीने लग रहा है। उसके हालात, उसके जो ये हालात के है ना, जिम्मेवार व्यक्ति आज के यहाँ के राजनेता हैं, इन्होंने चरखी दादरी की किसी भी तरीके की कोई भी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया।
समय रहते अगर चरखी दादरी को अब भी नहीं संभाला गया तो आने वाले मानसून में चरखी दादरी डूबी हुई दिखाई देगी आपको। जी बिल्कुल, हालत ख़राब है और उस खराब हालत को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित है। और ये जो व्यक्ति जब चिंतित हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए कि परेशानियां काफ़ी हैं। और क्या कुछ आज हालात बने हुए हैं यहाँ पे? भाई दादरी में प्रोग्रेस किसी भी प्रकार की नहीं है। सब जो है ना बरसात सिर पर है और ऐसी बुरी हालत हो जाएगी आदमी पैर नहीं रख सकता। सब जो है ना अखबारों में कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, करने के लिए दादरी में कुछ नहीं किया। जी, तो ये अब जैसे मैं देख पा रहा था पीछे यहाँ पर कि पुल के ऊपर काम चल रहा है, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये पुल ये सारा कुछ काम करने के बाद चलने लायक होगा? हम सुबह शाम दोनों टाइम पुल पर जाते हैं, हमें तो सुविधा है क्यों ट्रैफिक नहीं है। बाकी काम नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ, कोई भी चीज़ नहीं है। 2 बार घुर करके ने और अपने चले जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, लगातार कार्य नहीं हो रहा जी ना, मतलब ही नहीं है। शायद यही वजह है कि देर हो रही है। कहते भी हैं तो न्यू कहते जी लेबर नहीं मिल रही। अच्छा, ज़्यादा गर्मी होगी लेबर नहीं मिली, हम टोकते भी उनको भाई ये क्या फंड हो रहा है, न्यूला जी गर्मी है लेबर नहीं मिल रही। गजब के बहाने बनाए जा रहे हैं जी कि गर्मी है और लेबर नहीं मिल रही है। और जब ठेका दिया गया था तो उस टाइम पर लेबर को सारा देखा गया। ये लोग जो लेबर से जुड़ते हैं, जेसीबी से क्यों नहीं जुड़ते? जेसीबी तोड़ती है, जेसीबी जल्दी तोड़ देगी, 1 दिन में तोड़ देगी। लेकिन ये टाइम पास करने का तरीका है। हो सकता है उसका कुछ तरीका हो जहाँ पर जेसीबी ना चला सकते हो, लोगों को लगा करके ही काम करवाना हो सकता है कुछ ऐसा माहौल हो। हाँ हो सकता है, लेकिन जेसीबी तोड़ सका इसने। ठीक है, हाँ। तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, काम तो हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। ऐसे तो इस धीमी गति की वजह से आप लोगों को कोई परेशानी? सारी परेशानी है, परेशानी है कि कोई गाड़ी नहीं आ हमारे कन काम करते रहे, बंद पड़ा है सारा सौदा, फाटक बंद रहा है, 15 मिनट खुलती है, 15 मिनट में जाम लग जाए है तो हमारे जो काम कितना होगा, परली तरफ के रह जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर फाटक को सीधा बना दिया जाए, अभी जैसे तिरछा बना रखा है उसको, लोगों को घूम करके आना पड़ता है, तो क्या उससे कोई फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। यदि फाटक को सीधा कर दिया जाए तो पहले जो रोड था वही योजना हो जाएगी। ये तो गलत बना रखा है टेढ़ा, लेकिन इनने अपना ये कोटड़ा का सिस्टम बना दिया ना, अब उसको कैसे बदली करें? रेलवे मुश्किल है बदली करना। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे को भी थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन किया जा सकता है। अगर आमजन को परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को ठीक किया जा सकता है। जी सर, क्या कहोगे, ये जो सारी व्यवस्थाएं जो बन रही हैं जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन कितना संजीदा दिखाई देता है? हाँ, ये बिल्कुल धीमी गति से काम चल रहा है, काफ़ी दिन से काम चल रहा है, कोई मतलब वो नहीं। आम परेशान है जनता, दुकानदार हैं वो तंग से। ये रोड 3 फुट और चौड़ा हो जाए और फाटक तो केवरी होगी कि ना होगी चौड़ी। ठीक है, हाँ फाटक, लेकिन रोड अगर चौड़ा हो जाए तो थोड़ा सा बिल्कुल सही है, हम सबको काम आने वाला है ये काम। हाँ। मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि ये जो साइड वाला जो रोड है ये वाला दिखा दें एक बार कि किस प्रकार से बिल्कुल एक ही गाड़ी निकलने की यहाँ पर जगह है। और ये जो जगह है इसकी वजह से जब एक ही गाड़ी निकलती है तो ये काफ़ी परेशानी पैदा करता है, क्योंकि आसपास में यहाँ से जब अगर 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जाम लग जाएगा। जी, मेरे साइड नहीं चल ले सकता मतलब जी कल आमने सामने से। तो एक बार बात भी की थी, जैसे मैंने भाई साहब से भी पूछा था, कोई कार्य नहीं हो रहा। कोई कार्य ना होया। एक बार तो सुनने भी आया था कि शायद छोड़ दिया जाएगा। हाँ होया था ये बात, बाकी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई। तो परेशानी वैसी की वैसी परेशानी वैसी है, हम सबको परेशानी है बिल्कुल। कतई जाम लगा है और फाटक के ऊपर पुल में काफ़ी दिन हो गया काम नहीं चल रहा। तो क्या सुविधाएं आप चाहोगे यहाँ पर फाटक के ऊपर भी और पुल को लेकर के भी कि क्या और हो जाना चाहिए ताकि फाटक पे जाम ना लगे, पुल अच्छे से चल जाए और लोगों को सुविधा मिल जाए? सुविधा तो नीचा का रोड थोड़ा हो जाए, सुविधा है यहाँ, ऊपर पुल का कार्य थोड़ा जल्दी हो जाए, हम फाटक सीधी हो जाए। हाँ फाटक बिल्कुल भी सीधी हो जाए जी, तो कहीं ना कहीं फाटक सीधी हो जाए तो सारा कुछ हो सकता है। एक भाई और भी इधर बैठे हैं। जी भाई, क्या लगता है आपको क्या लगता है, क्या परेशानियाँ क्या आ रही हैं? यहाँ पर जाम की स्थिति ज़्यादा रहती है, ये रोड चौड़ा हो जाए बस और फिर ठीक हो जाए। जाम में मुख्य कारण है यहाँ पे रास्ता भिड़ा है,
रास्ते भीड़े हैं और उसकी वजह से जो हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से इस साइड में आ जाएं, ज़रा हम और बात करेंगे कुछ लोगों से। काफ़ी और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सबसे बातें करते हुए जाएंगे। जी, क्या लगता है, क्या जिला प्रशासन कर रहा है? जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। 6 महीने, कम से कम भी 6-7 महीने हो गए ये पुल को कार्रवाई करते हुए, अब तक कुछ नहीं हुआ इसका, जबकि ये काम सारा 2-3 महीने का था। क्या नाम है, अब देखो क्या नाम है, पहले तो इन्होंने सड़क बनाई है ऊपर, और अभी भी इसको सड़क बना के इसको तोड़ रहे हैं। पहले क्यों नहीं तोड़ा इनने? अभी इसको तोड़ते हुए भी 1 महीना सारा हो गया। अच्छा, रही बात यह जो पुल लगा दी, पहले 2 गाड़ी आराम से क्रॉस हो जाया करती ये ईंट लगाने से पहले, और ये 2 गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। क्या नाम है, बड़ा जाम लग जाता है यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये एक, ये तो अपना ये अंडरपास बना रखा है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। क्या नाम है, ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इसके अंदर। और एक ये फाटक के ऊपर नरे खड़े हैं, पूरा आने जाने में वो आम व्हीकल वाले ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ सारा दिन जाम लगाए रहता है, यहाँ हमारे बैठने में हम बैठ नहीं सकते। कोई हादसा भी होता है क्या इन सारी चीज़ों को लेकर के? होते हैं, बाकी हमारे देखने में नहीं आते। हम तो अपने दुकान पर बाहर बैठे रहते हैं। क्या नाम, कहीं बोले वो चपेट में आ गया, वो चपेट में आ गया। ये यहाँ कोई इतने 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं, बताओ। क्या नाम है, पुल को फाटक के ऊपर उनको ठीक करने वाला कोई नहीं आता? ना कोई नहीं आता। ये सब प्रशासन की कमी है। क्या नाम है, जो ये काम नहीं कर रही। प्रशासन की कमी है भाई साहब? ये बिल्कुल प्रशासन की कमी है जी। जैसे कि जो हमारे दादरी के एमएलए हैं या जो भाई लोकसभा सांसद है, वो कहते हैं कि भी हमने 500 करोड़ रुपया दादरी पर खर्च कर दिया, 1000 करोड़ रुपया दादरी पर खर्च कर दिया। वो सिर्फ कागजों में खर्च हुआ है पैसा, दादरी के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ। और इतनी कई दुनिया भर की जो समस्याएं हैं दादरी की, जनता बहुत परेशान है। सर्विस रोड है, चौड़ाई काफ़ी कम है, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। डीसी साहब से भी मिले थे मार्केट वाले, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। भाई हम तो डीसी साहब से, एमएलए से, सभी से के नाम से यही भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। एमएलए की आपने बात की, सोमवीर सांगवान हमारे यहाँ से विधायक हैं, काम नहीं करवाया कभी सुनने पहुँचे आप लोगों की समस्याएं भी? जैसे कि अब अक्टूबर में हरियाणा के चुनाव को 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल के दौरान इस मार्केट में सोमवीर सांगवान जी हमें एक बार भी दिखाई नहीं दिए। 10 साल धर्मवीर जी को सांसद बने हो गए, हमने आज तक धर्मवीर को कहीं देखा नहीं है। हम उनसे क्या कामना कर सकते हैं जब तो अभी भी दावे कर रहे हैं जीत के कि मैं जीतने वाला हूँ? देखो जी, दावे तो के नाम से हर कैंडिडेट करता है, ठीक है, चाहे वो धर्मवीर है, चाहे वो रावदान सिंह है, चाहे कोई निर्दलीय है, दावा तो हर कैंडिडेट करता है, ठीक है। और किसने किसको वोट दिया वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन हम सोमवीर सांगवान जी के काम से या धर्मवीर जी के काम से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अब क्या सॉल्यूशन चाह रहे हो आप? हम तो समाधान यही चाहते हैं, जैसे कि फ्लाईओवर है, इसको कई महीने हो गए जैसे कि क्लोज हुए, ठीक है, काम इतना लंबे टाइम का नहीं था। ये फ्लाईओवर बंद होने की वजह से जैसे कि भाई नीचे से व्हीकल अप डाउन होते हैं, इतना जैसे कि लंबा जाम लग जाता है कि एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। भाई प्रेम नगर है, यहाँ पर भाई स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं घर पर, तो एक यही भाई डर बना रहता है कहीं किसी बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन प्रशासन को, एमएलए को, एमपी को जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको तो भाई अपनी कुर्सी से, अपनी सीट से, अपनी सांसदा से उससे प्यार है बस जी, केवल अपनी कुर्सी से प्यार है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से, इधर भी कुछ और लोग हैं, ज़रा बातें करेंगे इनसे भी। जी भाई, क्या लगता है, कुछ समाधान होने की उम्मीद है? मुझे तो कोई समाधान होने की उम्मीद नहीं लग रही। ठीक है, पुल का काम 7-8 महीने से चल रहा है और 7-8 महीने में इसका इतना लंबा समय का कार्य नहीं था। ये अभी ये थोड़ा बहुत ठीक किया था, अब फिर तोड़ने लगे इसको 1 महीने से। ठीक है, इसे कोई न कोई बहाना चाहिए, नहीं 2 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का काम था ये। ना तो यहाँ गाड़ियों का जाम लगता फाटक पे, ऊपर से साधन गुजर जाते। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, क्या पुल का जो अभी काम हो रहा है, चलिए रोड खराब था, रोड बन गया,
लेकिन क्या इस हालत में था पुल की दोबारा से तोड़ फोड़ मचा करके और उसको दोबारा से स्ट्रेंथनिंग देने की जरूरत पड़ गई? क्या इतना कमज़ोर पुल हो गया? नहीं, ये तो सच है कि पुल तो कमज़ोर था, ठीक है, लेकिन इतना समय नहीं लगना था। कम से कम भी मेरे को 3-4 महीने हो गए देखते हुए। एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे ठीक कर दिया, लेकिन बीच में ज्वाइंट छोड़ दिए, ठीक है, उसको ठीक नहीं किया। फिर अभी फिर खोदने लगे इसको यहाँ से दोबारा से। 25 दिन हो गए होंगे आराम से इसको दोबारा खोदने लगे। अब फिर वो टाइम लगेगा, इसमें 1-2 महीने और लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, वो तो प्रशासन बताएगा कितने महीने लगेंगे। तो ऐसे में तो लोग बहुत परेशान रहेंगे। परेशान तो रहे। बाईपास पे चले जाओ आप, बाईपास पे इतना ट्रकों का जाम रहता है, आदमी बाइक से नहीं जा सकता वहाँ। इतने ट्रक चलते हैं वहाँ पर, नहीं तो ट्रक सीधे निकल जाते थे इस पर के। तो ये जो पहले रोड बनाया इसके ऊपर से और उसके बाद तोड़फोड़ करनी शुरू की, तो क्या प्रशासन जनता का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा है? पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, ये पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन पुल का इतना लंबे समय तक का काम नहीं था। अगर इसको ढंग से कोई आपने पुल ऐसा देखा है जो कुछ 10-15 साल 20 साल में ही खराब हो गया हो? नहीं, ऐसा कोई पुल नहीं देखा हमने। लेकिन ये हो रहा है रिपेयरमेंट में जो भी पुल आता है उसका जल्दी कार्य हो जाता है। दिल्ली लगा लो और कहीं लगा लो, जल्दी से कार्य हो जाता है। इसका तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है, मेरे को तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप, तमाम लोगों से हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है कि हालात क्या हैं, और हालात यहाँ पर बद से बदतर हैं। काम जरूर चल रहा है लेकिन इतना धीमा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में जो आमजन है, अगर ऐसे ही परेशान होता रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोर्चे खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम तो यही कहेंगे कि ये जो काम हो रहा है ये जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। लोग परेशान हैं, और जैसे कि यहाँ पर लोगों के द्वारा कहा भी गया है फाटक को लेकर के भी कि फाटक टेढ़ा बनाया गया है, उस टेढ़े फाटक को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दोबारा से इसको सीधा किया जाना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर जाम लगने की जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, आप लोगों तक भी हमने वो बातें पहुँचाई हैं। समझदार आप भी हैं और शायद जिला प्रशासन के लोग भी इन सभी लोगों की मांग को समझ पाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, क्या जल्द से जल्द समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखना होगा। आगे भी अब तक जो सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।